नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में बर्थडे पार्टी रेप केस के दौरान जो मामले हुए थे उसका खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार। केंदुआड़ी में भूदसान का मेयर संजीव सिंह ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। बेलाटांड में चरक पूजा की धूम, लोहे के हुक के सहारे हवा में लटक कर युवाओं ने निभाई अटूट परंपरा। देवघर के जसीडीह में भीषण सड़क हादसा, 8 लोग हुए घायल। और रांची में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया गया। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद के बेलाटांड में आस्था और परंपरा का प्रतीक चड़क पूजा पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं से लेकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भक्ति के रंग में सरोबार नजर आए। पूजा के दौरान विशेष मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेले में पारंपरिक वस्तुओं, खानपान और झूलों का आकर्षण देखने को मिला, जिससे पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल बन गया। मान्यता के अनुसार चड़क पूजा भगवान महादेव की आराधना का पर्व है, जो लगातार 4 दिनों तक चलता है। इस दौरान श्रद्धालु अलग अलग तरीके से शिव की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। पूजा की सबसे खास परंपरा में युवा एक विशेष पेड़ से बनी संरचना के सहारे हवा में लटकते हैं और अपने शरीर में लोहे के हुक फंसाकर कठिन तपस्या करते हैं। इसे भगवान महादेव को प्रसन्न करने का प्रतीक माना जाता है। स्थानीयों ने बताया कि यह पूजा उनके आदि देव को खुश करने और जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी चड़क पूजा ने लोगों की आस्था और परंपरा को जीवित कर दिया। जैसे हम लोग का गांव घर का पुरखों का पूजा है, भक्ता मेला श्री श्री चड़क पूजा, जिसमें सभी गांव वाला लोग मिलकर मनाता है। इसमें जो शक्ति होता है सब भोले बाबा के कृपा से होता है। आदि से हम कितना दिन कर, मेरा हो गया 7 साल। ये 3 पीढ़ी से मनाया जा रहा है हम लोग का। बहुत इच्छुक रहते हैं। जैसे हम लोग का जो संस्कृति प्रति त्योहार है भक्ता मेला पूजा, हम लोग का हर एक साल का भांति होता है। चैत का संक्रांति जो होता है ना, तो उस दिन हम लोग का उपवास होता है। और ये शिव मंदिर जो है, शिव जी का जो है ना, बहुत कम से कम तो 6-7 पीढ़ी का पहले से हो रहा है। और जितना भी त्योहार करता है यहाँ पर करती है, लेडीज जेंट्स सब कोई पर्व करता है। यहाँ पर 3-4 दिन पर्व होता है और 4 दिन कोई खटिया में नहीं सोएगा, सब जमीन में सोता है। बढ़िया से पालन करता है, धर्म अपना रखता है। ये हम लोग का चड़क पूजा मनाया जाता है। ये कहते चड़क पूजा है, ये हम लोग का परंपरागत का ये है। और हम लोग हर समय हम लोग का गांव त्योहार जितना भी त्योहार में करता है, पर्व करता है, उस सब अपना सुख संपत्ति से। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर केंदुआड़ी क्षेत्र में भूदसान की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही धनबाद संजीव सिंह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीयों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इसके साथ ही उन्होंने बीसीसीएल के क्षेत्रीय महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर भूदसान के कारणों की जानकारी ली। साथ ही सीएमडी मनोज अग्रवाल समेत संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत कर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। वहीं मेयर संजीव सिंह ने विस्थापितों के लिए बनाए गए राहत शिविर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में उपलब्ध खानपान, पेयजल और आवासीय व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, ताकि राहत शिविर की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सके। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा का भी सामना न करना पड़े, यह भी उन्होंने ख्याल रखने की बात कही। रांची के पिलिया रोड में एक बार फिर नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे लगे कई फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदारों ने विरोध जताया और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी व्यक्त की। दुकानदारों का कहना है कि वर्षों से वे इसी स्थान पर दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन अब अचानक कार्रवाई कर उन्हें बेघर और बेरोजगार कर दिया गया। उन्होंने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। अतिक्रमण नहीं है, ये गरीबों का दिल से, उसका पेट से खिलवाड़ है।
जो ये समाज में हो रहा है ये अच्छा चीज़ नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि यूपी मॉडल ला रहे हैं, तो ये यूपी मॉडल वाकई में थोड़ा सा योगी का काम कर रहे हैं। ये सरकार जो है ना अपना मन का नहीं धन का चल रहा है। मन का चलता तो अच्छा चलता। और आप इस सबको जो इतना तोड़े हुए हैं, आप इसको सुंदरीकरण करके दिखलाइए ना। तब सुंदरीकरण कीजिए, पार्क बनाइए, कुछ अच्छा चीज या साइड में कोई अच्छा दुकान। इतना आप चले जाइए मेट्रो सिटी में चले जाइए, आप रोड किनारे देखिएगा कितना। आप मुंबई चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, साइड में आपको बहुत सारा फुटपाथ में दुकान मिले। आप उस टाइप का पूरा रांची में देखिए, पूरा रांची क्या पूरा झारखंड में आपको इस टाइप का दुकान नहीं मिलेगा। तो उस वैसा मॉडल कब लाइएगा? खाली गरीबों को अत्याचार करने से कुछ नहीं होगा। इतना जमीन दलाल लोग इतना अति कर रहा, उस पर कुछ नहीं है। तो गरीब लोग कर रहा है, लास्ट में वो भी कुछ बनेगा, हत्या करेगा। ये से अभी आया ना, बहुत सारा केस हो रहा है ना, कोई ब्राउन शुगर में है, कोई गांजा में है, कोई हत्या में है। अभी देखिए ना आप रांची क्षेत्र का केस उठा के देख लीजिए। आए दिन एसपी आवास में, ऑफिस में आपको काला नकाब पहना के उसको अति करके उसको एकदम समाज में ला रहे हैं। तो क्या चीज। देवघर के जसीडीह में एक भीषण सड़क दुर्घटना में कुल 8 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग राजगीर से बासवाडी अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जसीडीह के पास उनकी गाड़ी की दूसरी वाहन से टक्कर हो गई, जिससे हादसा हुआ। दुर्घटना में महिला और बच्चे भी घायल हुए। घटना के बाद स्थानीयों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? घर आ रहे थे बसवाड़ी। बसवाड़ी। कहाँ से घर आ रहे थे? राजगीर। राजगीर से। तो आज घटना ही घट गया। हाँ। कहाँ गाड़ी आप लोग गिरा था? जैसे भी ओवर ब्रिज पर। गाड़ी में कितने आदमी थे आप लोग? 8। कितने आदमी घायल हो गया? 6 को 2 को कम घायल हुआ है। 6 गो। हाँ। क्या बोले, कितने लेडीज और कितना जेंट्स था? कुछ 2 एगो था, ये थे 3 को लेडीज और लड़का। रांची में अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। मांडा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। गिरफ्तार आरोपियों में विशाल सिंह, अभिषेक शर्मा और करण गोप शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड अभिषेक शर्मा है, जो बिहार से अवैध पिस्तौल लाकर रांची के अपराधियों तक पहुंचाता था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि एक पिस्टल की कीमत करीब 35,000 रुपये में बेची जाती थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले सोनू अंसारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के इस नेटवर्क के बारे में अहम सुराग मिले थे, जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इसके तार और किन इलाकों तक फैले हुए हैं। ये अवैध आर्म्स की तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। 13 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि खिलाड़ी से मैक्लोस्कीगंज जाने वाला एक स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर आर्म्स होने की सूचना थी कि जो सोनू अंसारी नाम का व्यक्ति जा रहा है और किसी घटना को अंजाम देने वाला है। तो इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और खिलाड़ी से मैक्लोस्कीगंज जाने वाले मार्ग पे एंटी क्राइम चेकिंग स्टार्ट की गई। तो लगभग 1 बजे एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आते दिखी और उसमें 2 लोग मौजूद थे। उन दोनों को सर्च करने पे एक आर्म्स की रिकवरी और 2 जिंदा कारतूस वहाँ पे पकड़े गए। तो गिरफ्तार अभियुक्त जो सोनू अंसारी था वो खिलाड़ी का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त भी खिलाड़ी का था। उसने बताया कि उसने आर्म्स विशाल सिंह नामक व्यक्ति से प्राप्त किया है, जो कि मांडर का रहने वाला है। तो विशाल सिंह के लिए मांडर थाना प्रभारी और जो पूरी टीम है उन्होंने करगे गांव में रेड किया और विशाल सिंह को पकड़ा। विशाल सिंह के भी पोजीशन में एक पिस्टल बरामद हुआ। उसने बताया कि वो एक अभिषेक शर्मा के लिए काम करता है। अभिषेक शर्मा ये पूरे गैंग का सरगना है, जो कि बाहर से आर्म्स मंगाता है और यहाँ पे बेचने का काम करता है। तो उसी के निशानदेही पे अभिषेक शर्मा गांव हाथमा मांडर अभिषेक शर्मा के को चिन्हित किया गया और वहाँ पे रेड किया गया। तो अभिषेक शर्मा और करण गोप 2 लोग वहाँ पे मौजूद मिले और दोनों के पास से पिस्टल बरामद हुआ। तो इन टोटल 3 अभियुक्तों के। राजधानी रांची के ललपुर थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई दुष्कर्म की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद दानिश,
मोहम्मद फलीक मलिक और ओली विश्वकर्मा शामिल है। बताया जा रहा है कि यह वारदात 9 अप्रैल की रात एक आयोजित बर्थडे पार्टी के दौरान हुई थी। पुलिस के अनुसार पार्टी में शामिल पीड़िता को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोशी की हालत में ओली के घर पर ही सो गई। इसी दौरान देर रात आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सुबह होश आने पर पीड़िता को घटना में भूल जाने और बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने के लिए कहा गया। बाद में तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिली। जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। 9 तारीख को एक बर्थडे पार्टी, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए वो गई थी। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के दौरान रात को उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी और हो सकता है उनके द्वारा संदेह भी जताया गया है कि हो सकता है कि उनको बर्थडे पार्टी में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया हो, क्योंकि केक खाने के बाद और पिज़्ज़ा खाने के बाद ही उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी और ज़्यादा बिगड़ी थी और उनको अनकॉन्शियसनेस होने लगा था और उनको शिवरिंग होने लगी थी। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक दानिश नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने रात को उसके रूम में ज़बरदस्ती किया उनके साथ और रात को उनके साथ बलात्कार किया गया। महिला से जब पूछा गया कि आपने इतना लेट इन्फॉर्म क्यों किया, तो जो विक्टिम है वो काफ़ी डर गई थी। उन्होंने लेकिन जो जिसकी बर्थडे पार्टी में वो गई थी, ओली विश्वकर्मा, तो अपनी फ्रेंड को उन्होंने सूचित किया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही। हालांकि उन्होंने भी उनको यही बोला कि आप पुलिस को संपर्क मत करिए, इसमें बेइज्जती हो जाएगी, या जो भी अलग अलग तथ्य, अलग अलग एक्सक्यूज़ लेके उन्होंने इसको विक्टिम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप पुलिस को कांटेक्ट मत करिए। और उनके द्वारा और भी ऐसे हमारे पास एविडेंस सामने आए हैं जिसमें जो ओली विश्वकर्मा जो हैं उन्होंने एविडेंस छिपाने की कोशिश करी है और उनका जो कनाइवेंस है इस क्राइम में उससे। और जौहर झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।